कुछ नहीं होता। पहली बात तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, और बहुत सारे लड़कों के भी बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियों के ही होते हैं। तो पहले तो खुद पे बिलीव रखो और कंसिस्टेंसी रखो किसी भी चीज़ की। आप कोई भी कंटेंट कर रहे हो, कुछ भी तरह का कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको उस पर यकीन रखना है कि आज व्यूज़ नहीं आ रहे तो कल आएंगे, कल नहीं आ रहे तो परसों आएंगे। ऐसा नहीं होता। हमें कंटेंट को लेकर खास कुछ सोचना पड़ता है या फिर जो ट्रेंडिंग चल रहा था उसी के वे में चलते हो? देखिए, अगर ट्रेंडिंग के साथ जाना है ना, तो वो आपका लक है कि चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप कुछ अपना सोचते हो ना, तो वो एक न एक दिन चलेगा ही चलेगा। ये लोगों का, मैं उनके साथ पूरा सहमत करूँगी। सबका अपना माइंडसेट होता है। अगर वो बंदा हमारे जैसा नहीं है, हम जैसे कि हम उसको गलत कमेंट दे देते हैं। हमें भी इंस्टा पे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। उनको नहीं पता हम किस चीज़ से गुजरते हैं। हमारे भी पेरेंट्स होते हैं, उनको भी देख के बुरा लगता है कि हमारी बेटियां मेहनत कर रही हैं, लोग उनको एक टैग दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई मेहनत कर रहा है या कोई अच्छी कर रहा है, आप उसको बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते। एंड सबका अपना माइंडसेट होता है। हम भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हमारी शक्लें अच्छी हैं तो हम फेमस हो गए हैं। आप ये नहीं बोल सकती कोई शक्ल देख के फेमस होता है, नहीं होता है। नहीं, 17 साल। मैंने ऐसे मजाक कर रहा था, वो तो लग ही रही है आप 17 साल के। मुझे लगा अभी 8-9 साल के होंगे, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी तो आई होंगी ना, संडे वगैरह की हॉलीडेज भी आई होंगी। अच्छा, आप भी ब्लॉगिंग वगैरह कुछ करते हो? नहीं, एक्चुअली मेरी कंपनी है इवेंट मैनेजमेंट की। 17 साल की उम्र में इवेंट मैनेजमेंट? हाँ जी। तो आप इवेंट होस्ट करते हो, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो? हाँ जी। अभी मैं एक इवेंट करवाने वाली हूँ भद्रवा में, जिसकी मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है, भद्रवा गॉट टैलेंट सीजन 1। क्या बात है। आसपास आपको ना बल्क में जो ब्यूटी नजर आ रही है, बल्क में ब्यूटी इसलिए कह रहा हूँ, आसपास खूबसूरत सी कन्याएं हैं, उनकी स्माइल जो है ना इस समय वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आज इनको हमने पकड़ लिया, दबोच लिया, अदरवाइज ये पकड़े जाते नहीं है। ये वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये वो यूट्यूबर हैं, ये वो आज की भारतीय नारी है जो सब पर भारी है। धीरे धीरे इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आजकल यंग जनरेशन है ना, उनके सोच क्या है, ड्रीम्स क्या है और जो पहले ज़माना हुआ करता था उसमें डिफरेंस कितना नज़र आता है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? आयत चंबियाल। सच बताना, इंस्टा पे कितने फॉलोअर हैं आपके? झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकती, लोग वहाँ जाके चेक कर लेंगे। तो अभी 24.5 है के। 24.5 के, लगभग 24,500, मतलब 25,000 टच करने वाले हैं। इतने फॉलोअर बन कैसे जाते हैं? हम लड़के दिन रात जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कंटेंट बना लें, हमें सुबह देखो 3200 होते हैं, शाम तक 3,000 आ जाते हैं, फिर 3100, फिर वही रहते हैं। ये क्या करना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, और बहुत सारे लड़कों के भी बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियों के ही होते हैं। तो पहले तो खुद पे बिलीव रखो और कंसिस्टेंसी रखो किसी भी चीज़ की। आप कोई भी कंटेंट कर रहे हो, कुछ भी तरह का कुछ भी आप कर रहे हो, तो आपको उस पर यकीन रखना है कि आज व्यूज़ नहीं आ रहे तो कल आएंगे, कल नहीं आ रहे तो परसों आएंगे। ऐसा नहीं होता। हमें कंटेंट को लेकर खास कुछ सोचना पड़ता है या फिर जो ट्रेंडिंग चल रहा था उसी के वे में चलते हो? देखिए, अगर ट्रेंडिंग के साथ जाना है ना, तो वो आपका लक है कि चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप कुछ अपना सोचते हो ना, तो वो एक न एक दिन चलेगा ही चलेगा। आजकल एक नया वर्ड आया, बड़ा फेमस हो रहा है, छपरी। ये छपरी आया कहाँ से? मतलब ये जम्मू का वर्ड नहीं है। और आपके हिसाब से छपरी जो है उसको कैसे आप देखते हो? मतलब कौन से लोग छपरी होते हैं? ऐसा क्या क्वालिटी है दूर से बंदा बोलता है ओ यार छपरी जा रहा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो छपरी है, वो ये है, वो है। ये हमारा माइंडसेट जो है क्रिएट करता है, जो दूसरे को हम कुछ टैग दे देते हैं कि वो ये है। जो इंसान हमसे रिलेट नहीं करता ना, तो हम उसको कोई ना कोई टैग दे देते हैं कि वो ये है, वो है। कहने को तो कोई मुझे कुछ और टैग दे देगा कि आप वैसी हो, ये तुम वैसी हो। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़, मैं भी तो उसको कुछ बोल सकती हूँ ना। तो सबके हिसाब से हम उनके जैसे नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ अलग हैं या फिर हम अलग हैं लेकिन हम बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो छपरी कुछ नहीं होता। वो ये है कि अपनी सोच है, अपने में सोच के हिसाब से आप चलते हैं। थोड़ी यहाँ चलते हैं, थोड़ा क्लोज ले इनके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवास्ता भारद्वाज है। क्या करते हो आप? मैंने अभी इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किया है। मैं मिस टीन सुपर मिसी इंडिया बनी हूँ चंडीगढ़ से। सुपर मिसी पैजेंट मैंने जीता है। इतनी कम उम्र में इतना कुछ जीत लिया? हाँ जी। अभी मतलब इसके अलावा पढ़ाई भी करते हो यहाँ? हाँ जी, मैं 11th क्लास में हूँ। 11th क्लास में? मतलब 11th क्लास का बच्चा होता ही कितना? अभी 16 साल का, मुझे लगा 16 साल के हो ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा बात बोली कि आजकल छपरी वर्ड बड़ा फेमस है, बंदा बोलता है वो छपरी है, ये छपरी। किसी को कमेंट करना, टोंट करना बड़ा आसान है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से जो लोग हैं क्या सोच के बोलते हैं? ये लोगों का, मैं उनके साथ पूरा सहमत करूँगी। सबका अपना माइंडसेट होता है। अगर वो बंदा हमारे जैसा नहीं है, हम जैसे कि हम उसको गलत कमेंट दे देते हैं। हमें भी इंस्टा पे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं कि आप ऐसे हैं वैसे हैं।
उनको नहीं पता हम किस चीज़ से गुजरते हैं। हमारे भी पेरेंट्स होते हैं, उनको भी देख के बुरा लगता है कि हमारी बेटियां मेहनत कर रही हैं, लोग उनको एक टैग दे देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई मेहनत कर रहा है या कोई अच्छी कर रहा है, आप उसको बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते। एंड सबका अपना माइंडसेट होता है, हम भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हमारी शक्लें अच्छी हैं तो हम फेमस हो गए हैं। आप ये नहीं बोल सकती कोई शक्ल देख के फेमस होता है, नहीं होता है। सबको जैसे कि छपरी है, वो छपरी भी, जिनको छपरी बोलते हैं, वो छपरियों के भी कितने फॉलोअर्स होते हैं, उनको देख के ही आप उनको छपरी बोलते हैं। वो कुछ हैं तो आज नज़रों में हैं, ऐसे नहीं है। आपका इन्फ्लुएंसर फेवरेट कौन सा है, कोई मेल या कोई फीमेल फेवरेट? मेरा एल्विश यादव बोल सकते हैं। एल्विश यादव को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। एल्विश यादव को हाल ही में अभी वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन अपना तो राव साहब है भाई। अच्छा, राव साहब, तो वो गाना आता है उनका? वो जी थोड़ा सा सुनाओगे आप, नहीं, या कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुना दो। मैं गाने सुनती नहीं हूँ, बट मेरा इंग्लिश सॉन्ग है अनस्टॉपेबल। आई एम अनस्टॉपेबल डूड। अच्छा, ये मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देता है कि हाँ भैया जिंदगी में हार नहीं माननी। मैं अनलिमिटेड हूँ भाई, हमारी कोई लिमिट्स नहीं है, हम कल चलते रहेंगे। हमारी उड़ान सिर्फ आसमान तक नहीं है, हम उसके आगे भी उड़ेंगे। अच्छा, मैंने देखा यहाँ आज नई जगह आप आए हो, यहाँ की वाइब कैसी है यहाँ का? मतलब पहले कभी इसका नाम सुना है आपने? जी, हमारा ये जो माई टुमारोलैंड बिस्ट्रो 9x99 था, 999, ये हमारे एंजल सर ने ही पहला क्लब खुला था जम्मू में, तो इन्होंने ही खोला है। कौन है एंजल सर? मतलब एंजल सर आते हैं, फिर 1-2 साल गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, बैंक करते हैं, नाम बड़ा सुना, करते क्या है वो? मतलब हमारे सर तो जम्मू में नई नई इनोवेशंस करते हैं। जैसे हमारा सिद्रा का हमारा वो फोटोशूट पॉइंट था, वो भी उन्होंने ही, I love जम्मू। हाँ जी, आई लव जम्मू, वो भी उन्होंने ही लाया था। तो वो बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बंदे हैं। वो अगर जम्मू में नहीं होते तो आज ये क्लब वगैरह, ये वाइब वगैरह जम्मू में नहीं होती। उनकी वजह से ही हमारा जम्मू कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि हमारी जम्मू में ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं। क्या बात है। एंजल सर से भी हम बात करेंगे, फिलहाल वो पीड़े वाले राजमा चावल खाने में बिजी हैं। आगे चलते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? दीक्षा राजपूत। दीक्षा राजपूत जी, आज सुबह सुबह, आज इतने ठंडे ठंडे मौसम में जहाँ पर 60% बारिश बताई है, आज आप सुबह सुबह बरस रहे थे, किसी पे कोई उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे और आपने बड़ा अच्छे तरीके से उनको बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जो कमेंट करने हैं करो, लेकिन घर पे भी देख लो, आपके घर में भी बहन है, माँ है, आपने ऐसा बोला था। अच्छा, मुझे बताओ, इन जैसे लड़कों को ठीक करना आता है? हाँ बिल्कुल, मतलब किसी को गलत क्यों बोलना है? कोई कुछ भी कर रहा है, तुम उसको पर्सनली तो नहीं जानते हो ना। अब मुझे कोई बुरा बोल रहा है, मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, जो मेरे साथ लोग बैठते हैं उनको पता है। आप कैसे जज कर रहे हो? आपने ऐसा क्या देखा है कि मैं गलत ड्रेसअप करती हूँ, कुछ बुरा कर रही हूँ, तो आप मेरे को कमेंट कर रहे हो? ये बात गलत है। वैसे छोटे छोटे बच्चे कोई भी बुरा बोल देते हैं, उनको पता है उनको किसी ने कुछ बोलना है नहीं, आईडी बंद कर देंगे या डीपी हटा देंगे, पब्लिक नहीं रखेंगे अकाउंट, तो कोई बोलेगा ना, वो कुछ भी बोल देंगे। इन लोगों को सबसे बेस्ट आंसर है कि इनको इग्नोर करो। इग्नोर करो। देखो, अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो भगवान तो है ना देखने के लिए। और दूसरी बात, ऐसा नहीं होता कि हम किसी को एक गाली दे रहे हैं तो उसका फ़र्क हमको नहीं मिलेगा, या उसका हमको मतलब उसका दंड हमको नहीं मिलेगा, वो ऊपर वाला देगा। तो इसको एक वर्ड भी किसी को बोलना बहुत गलत है, जिसको हम जानते तक नहीं हो। जिसने आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको ज़्यादा क्या पसंद है? मतलब आउटिंग करना, पहाड़ों में घूमना, या फिर पार्टी करना, क्या पसंद है? नहीं, मुझे घर पे रहना पसंद है। घर पे रहना पसंद है, लेकिन आज ये बाहर आए हैं। अब मुझे मतलब अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद है। मुझे ज़्यादा मतलब लोगों के साथ घूमना मतलब इतना नहीं पसंद है, बस अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्त साथ मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ मुझे जाना पसंद है, वो जब भी बोलती है मैं जाती हूँ। अच्छा, जब भी बोलते तो जाते हैं, मतलब ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, आयत दी है हमारे। अच्छा, आयत जी हैं। ऐसा है कि ये कहीं भी नहीं जाती है, जहाँ भी जाते हैं मैं उसको ज़बरदस्ती लेके जाती हूँ। और इसने कहीं भी जाना होता है ना, मेरे साथ चल, और अगर मैं नहीं जाऊँ तो ये प्लान कैंसिल कर देती है। इसके घर भी जाती हूँ तो ये घर पे रहती है, मेरे से घर पे रहा नहीं जाता है। जब मैं इसके घर पे जाती हूँ, मैं कहती हूँ भाई मेरे साथ बाहर चल, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाननी है। आपके इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं, जैसे आपने बताया लगभग 24.5 25,000 फॉलोअर पहुँचने वाले। फॉलो बैक भी किया करो ना, ऐसा थोड़ी बात है। नहीं, मैं तो आपने देखा होगा मेरी फॉलोइंग लिस्ट भी है। मैंने देखा, मैंने आपको फॉलो किया, आपने मुझे फॉलो बैक नहीं किया। मैंने इनको फॉलो किया और सुबह लाइव देख रहा था, इन्होंने फॉलो बैक नहीं किया। क्यों करती हैं ऐसे? जितनों को फॉलो, अच्छा, देखिए पहली बात तो ये, ऐसा नहीं कि अगर हमें कोई पर्सनली बोलता है ना मुझे फॉलो कर दो, तो मैं उसी टाइम उसको फॉलो कर देती हूँ। समटाइम्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके अपने फॉलोअर जो लोग देखते हैं, हाय इतने हैं, लेकिन फॉलो बड़े कम लोगों को कर रहे हैं, 50-100 बंदों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा भी होता है? आप देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग होते हैं
दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं ना, लेकिन उनका प्रोफेशन अलग अलग है ना। डॉक्टर्स कितने, बहुत कम है। टीचर्स कितने, बहुत कम है। तो जो है तो उसको उसी को, अगर हम इन्फ्लुएंसर है तो हमें फॉलो करेंगे ना। अब जो कुछ नहीं कंटेंट डाल रहा तो उसको फॉलो करके हम क्या करेंगे? क्या ये मानते हैं कि इन्फ्लुएंसर एक वर्ड ही ऐसा है कि आपको देखकर लोग कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कितना प्रभाव आपका पड़ रहा है और कितना सीख रहे हैं? क्योंकि आपने भी किसी को फॉलो किया होगा तो सीखना शुरू किया और करना शुरू किया। बिल्कुल हाँ, जब भी हम किसी को फॉलो करते हैं ना तो ऐसे कुछ लोग तो ऐसे कर देते हैं भाई बंधु की तरह कि मेरे को फॉलो कर दो, मैं तेरे को फॉलो कर दूंगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर जब हम दिल से किसी को फॉलो करते हैं ना तो उसका हमारा ये होता है कि वो क्या पहन रहा है हमें अच्छा लगता है, वो क्या कैसा मेकअप करता है, किस तरह की ड्रेसिंग सेंस है उसकी, वो क्या कहता है, उसको हर चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम तभी उसको फॉलो करते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम भी कुछ करते हैं तो मे भी किसी को अच्छा लग रहा है, कोई कॉपी कर रहा है, तभी हमें फॉलो करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। बोलिए, आपके पास चलते हैं मैम। आप ऐसे क्यों चेहरे के हाव भाव बता रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा सवाल आ जाएगा? No, not at all. You can ask me anything. अच्छा मुझे बताओ, आप भी ऐसे बाहर घूमना फिरना कम पसंद करते हो या अपने आप में मस्त रहना पसंद करते हो? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मेरी हॉलीडेज या फ्री टाइम होता है तो मैं घर पे सोना पसंद करती हूँ, रेस्ट करना पसंद करती हूँ। अपनी फैमिली के साथ अगर आउटिंग करते हैं हम तो ज़्यादा फैमिली के साथ ही करते हैं। आजकल कुछ लोगों को ये इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर, ब्लॉगर्स पच नहीं रहे। पता नहीं उनको ऐसा लग रहा है, या तो उनको लगता है मार्केट में ऐसा कंपटीशन आ गया है कि हम वो चीज़ कर नहीं पाते। हमेशा लोग कमियां उनमें क्यों निकालते हैं जो क्वालिटी इनमें खुद नहीं होती? ये आपको ये इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड नहीं मिलेगा। इवन ये आप अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई बिजनेस रन कर रहे हो, और इवन इफ़ यू आर एट होम, अगर कोई हाउस वाइफ है या कोई हाउस हस्बैंड है तो उनको घर से भी ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये कंपटीशन, जेलसी, ये मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कोई और कैसे कर पा रहे, ये सब जगह है। तो ये चीज़ों पे ना ध्यान दे के आप अपनी जो आपकी इनर स्ट्रेंथ्स हैं, हर किसी पे कुछ ना कुछ इनर स्ट्रेंथ्स होती हैं जो हमें पता करनी होती है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, तो उसको आपको पॉलिश करना चाहिए। मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे। क्या नाम है आपका? मैं चाहूँगा थोड़ा इनके तरफ फोकस किया। क्या नाम है आपका? गुनगुन राठौर। गुनगुन, बड़ा प्यारा नाम है। गुनगुन का मतलब क्या होता है वैसे? गुनगुनाना, जो कि मैं बहुत कम बोलती हूँ। अच्छा, गुनगुनाना, जो कि बड़े कम बोलते हैं। हम कहते हैं ना गुनगुना पानी, बड़ा से कहते हैं कोसा कोसा नॉर्मल सा पानी, जो गुनगुना पानी भी कहते हैं। गुनगुन कितनी एज है आपकी? वैसे पूछते नहीं लड़कियों से उम्र, लेकिन फिर भी आजकल न्यू जनरेशन चलता है। 17। 70 साल? नहीं 17। 17 साल? मैंने ऐसे मजाक कर रहा था, वो तो लग ही रही है आप 17 साल के। मुझे लगा अभी 8-9 साल के होंगे, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी तो आई होंगी ना, संडे वगैरह की हॉलीडेज भी आई होंगी। अच्छा, आप भी ब्लॉगिंग वगैरह कुछ करते हो? नहीं, एक्चुअली मेरी कंपनी है इवेंट मैनेजमेंट की। 17 साल की उम्र में इवेंट मैनेजमेंट? हाँ जी। तो आप इवेंट होस्ट करते हो, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो? हाँ जी। अभी मैं एक इवेंट करवाने वाली हूँ भद्रवा में, जिसकी मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है, भद्रवा गॉट टैलेंट सीजन 1। क्या बात है। एंड उसके अलावा और भी मैनेजमेंट का जो भी रहता है वो मेरी कंपनी करती है। उसके अलावा मैं मिस इंडिया का कर रही हूँ अभी। कितनी आपके स्टाफ है वहाँ पर कंपनी की बात करें? कितनी टीम है? 10-11 मेंबर्स है मेरी टीम में। 10 से 11 मेंबर हैं। तो वो सैलरी बेस पे है? नहीं, मतलब कि इवेंट बेस करता है। इवेंट बेस करता है जी। देखो, 17 साल की उम्र में कमा भी रहे हैं और 10 से 11 लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, इनके लिए ज़रूर कमेंट में मुबारकबाद लिखना। अच्छा, मुझे जानना है, जब मैं कभी रील्स चेक कर रहा होता हूँ, जब मैं फूड ब्लॉगर्स के पास आता हूँ ना, मेरा मन करता है, वाह, जीव ललचा जाती है। कभी आपका ही मन करता है ऐसे चीज़ी मोमोज आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है? मेरे को खाया ही नहीं जाता खाना, मैं बहुत कम खाती हूँ। मतलब फूडी नहीं हो आप? नहीं, मैं फूडी नहीं हूँ। बस जंक फूड खाते हो? नहीं, बिल्कुल भी। मैं घर का खाना खा लूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है। वही काफ़ी है, मतलब खाना नहीं है? खाना नहीं है। दिन में मतलब एक टाइम तो खाते होंगे? हाँ, थोड़ा थोड़ा ज़बरदस्ती घर वाले खिला लेते हैं। मतलब अभी तक आपका वो छोटा वाला बचपना ख़त्म नहीं हुआ? जैसे बच्चों क्या करते हैं, कई बार मोबाइल दे देते हैं, खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, या फिर उनकी फेवरेट चीज़ खिलाते हैं, ऐसा कुछ है, या फिर आदत है कि नहीं खाने की? नहीं, मतलब भूख ही नहीं लगती है मेरे को। मतलब काम में बिजी होते हो तो खाना स्किप कर लेते हो, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया कि आदत ही नहीं रही है। आदत नहीं रही। अच्छा, मैंने आया जी से भी बात की, आपसे भी की, सबसे बात की। एक कमेंट उन लोगों के लिए जो आपको कुछ ज़्यादा ही बारीकी से जज करते हैं और ऊट पटांग से जो है कमेंट करेंगे, ये करें। हालांकि उनकी इन हरकतों से उन्हीं के करैक्टर के बारे में पता चलता है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन क्या एक मैसेज रहेगा? कर्मा सामने आता है। और अगर लोग कह रहे हैं तो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर करो। मुझे नहीं लगता लोग गिराते हैं, अपने गिराते हैं। आई थिंक बिल्कुल अपने ही गिराते हैं। बिल्कुल। लोग, उनको क्या है, मतलब 2 मिनट के लिए अगर कोई चीज़ आई है वो जज करेंगे,
ठीक है 2 दिन के लिए करेंगे, तीसरे दिन वो भूल जाएंगे, उनका वो चीज़ रहता है। तो मुझे नहीं लगता। और अगर जो बोलते हैं उनके लिए भाई आपके लिए नमस्ते है, दूर से ही नमस्ते है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको करनी है ठीक है, नहीं करनी मत करो। अगर आप नहीं कर रहे मैं भी नहीं करूँगी, बात खत्म। आपके बोलने के अंदाज से मुझे 2 चीज़ें याद आई। एक, आप में एक क्वालिटी है लीडरशिप वाली, जैसे एक स्कूल का टीचर हेडमास्टर होता है, उन्हें पता चीज़ें कैसे मैनिपुलेट करनी है या समझानी है। दूसरी, मुझे मेरे परम मित्र जो कि एक पत्रकार हैं, आशीष कोहली जी, वो भी जब बोलते हैं, जब कमेंट आ रहे होते हैं, बोलते हैं सबको साधुवाद, सत्य सनातन धर्म की जय, सबको राम राम। उन सभी को क्रिटिक्स को जवाब मिल जाता है। कोई मेहनत करके किसी मुकाम पे पहुंचता है, चाहे आप कर रहे हो, कोई भी मेहनत कर रहा हो, और जो लोग उस मेहनत तक नहीं पहुंच पाते या मेहनत नहीं कर पाते, आपको लगता है वही लोग हैं जो ईजिली किसी को टारगेट करते हैं? हाँ, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बैठ के लोगों को ही टारगेट करेंगे, लोगों को ही बोलेंगे। उनका वो चीज़ आता है। जो मेहनत कर रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनको अपने से मतलब होता है। तो जो बेकार है, करना नहीं है कुछ, तो वो ऑफकोर्स ही बात है, लोगों को ही पॉइंट ऑफ करेंगे। बिल्कुल, जो निकम्मे हैं, जो वेले बैठे हैं ना घर पे, वो वाकई पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। हमारे साथ निशा भी। निशा जी, आप एक्टर भी हैं, आप प्रोडक्शन कंपनी भी चलाती हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आपका नया गाना भी आने वाला है, उसमें आपने हीरो भी रखा है या नहीं रखा अभी? आप ही हो उसके हीरो। मैं कहाँ हीरो, मैं किस एंगल से हीरो लगता हूँ? मतलब मेरी तो अब तो आज कहीं वो पिता वाला रोल तो नहीं दे रहे? नहीं, कमिटमेंट हुई थी ना बॉडी वाले गाने पे हमारी कि अगले हीरो आप ही हो मेरे गाने के। तब का मैंने किया नहीं है, जब करूँगी तो आप ही होंगे। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो मन चले से लोग होते हैं, जो राह चलते टिप्पणी देते हैं, इसने ड्रेस ऐसे पहनी है, ये ऐसे दिखती है, ऐसे दिखता है, उनका इलाज क्या है? इनका इलाज कुछ नहीं है, एक ही बात है, जब आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते ना तो उसकी बदनामी शुरू कर देते हो, सिंपल सी बात है। तो मतलब चर्चाओं में आना चाहिए? चर्चाओं में आना चाहता है, मतलब कि चाहे बातें अच्छी हो चाहे बुरी हो, बस फेमस होना चाहिए। हाँ। क्या बात है, फिकर ना फाका। तो खैर, एक बार जाते जाते मैं चाहूँगा सबके चेहरे प्यार से बता दीजिए, और इनके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने कहा ना, इन्फ्लुएंसर्स का मतलब ही है कि आपको देख के कितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कितना प्रभाव आप डाल रहे हो, कितनी पॉजिटिविटी उनको दे रहे हो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कईयों के लिए मिसाल पैदा होते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत सारे लड़के लड़कियां घर पे बंद रहना पसंद करते हैं, बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा सोशल नहीं होते। सोशल होना चाहिए, ये दुनिया के डर से आप घर पे नहीं बैठ सकते, आपको सोशल होना चाहिए। तो फिलहाल आप देखिए चैनल 1 राहुल खत्री। नमस्कार।